Ready. Let's go. Welcome to DR Gyan classes. Hello everyone, how are you? I hope each and everyone is good. Welcome back to your favorite classes, TR ज्ञान classes. Okay, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन द वन वेरिएबल। हमने लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेशनल नंबर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है। ओके, 6x 8x y then 10z एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं अंदर। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक वर्ड कहाँ से आया? अलजेब्रिक वर्ड आया है अल्फाबेट से बना है अलजेब्रिक। अल्फाबेट क्या होते हैं? ए से जेड तक जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, ए टू जेड तक कुछ भी हो सकता है। ओके, देन समझते हैं कि और क्या क्या होता है। इक्वेशन समझते हैं, जनरल इक्वेशन हम लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी इक्वल टू 0। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल की बात हुई है। ओके, बात करते हैं इसके आगे। ओके, इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जो इक्वल में भी कोई हो, ये क्या है? इक्वल का साइन है। इक्वल वर्ड से ही बना है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ इक्वल। एलएचएस आरएचएस हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 या 6 में। दोनों तरफ क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, जिसकी पावर 1 ही होनी चाहिए मैक्सिमम। ओके, इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। ओके, अब देखते हैं जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इससे मैच करती है कि नहीं करती। ओके, यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी b है, तो b कितने है? पावर 1 ही तो है, कोई तो ही यहाँ पे है 1 है। दैट्स मीन ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है। इक्वेशन चेक करते हैं, देखो इक्वल में यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है। वहां पे 0 की तरह कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0 ही हो। नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? ये क्या होता है? अननोन होता है। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। अब इसको फाइंड करते हैं। 2x इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x ये हो गया 2 माइनस का, x इक्वल टू -2/2। इसको इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ओके, तो ये क्या है? आपका आंसर है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया गया, वो हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और समझते हैं कैसे क्या होता है। पहले तो ये देखते हैं कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। समझते हैं, इक्वेशन है सर, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं। देखिए, आपने तो बताया था कि अभी एक वेरिएबल होना चाहिए, अब तो यहाँ पे दो आ गए। मैंने तो बताया, सही बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है क्या? नहीं, दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है,
वेरिएबल तब दो होंगे जब वहां पे टू डिफरेंट अल्फाबेट्स होंगे, तब वहां पे क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बस ये है कि इक्वेशन के इक्वल में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x, देखो ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, पास में रख सकते हैं। ठीक है, पास में रखते हैं इनको। तो ये पहले से देखते हैं x, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये x है, ये और ये देखो, ये वाला और ये वाला क्या दोनों सेम है, एक्स एक्स है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को पास रख सकते हैं। ये प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। देन उसके बाद में क्या है, ये 2, देन उसके बाद में ये जो माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, अब इसको इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। ठीक है, देन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसको इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो इसको इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे हम क्या मान सकते हैं, एज्यूम 1 कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसको इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, x आएगा। 1 होता तो है 1, मगर 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आया। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 5 आ गई। If you can check it is it correct or incorrect, then you can solve it, then you can prove it. Okay, how can prove it? हाँ, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। देन इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ओके, देन 2x माइनस x इक्वल टू कितना है, इसको यही इक्वेशन रख लेते हैं। ठीक है, आप यही इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस एक्स, सॉरी 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, यही इक्वेशन जो हमारी सम में दी गई थी। x की वैल्यू कितनी दी गई थी, यहाँ पे कितनी दी गई थी, 5। हमने मतलब दी नहीं गई थी, हमने मतलब फाइंड की थी। ओके, देन इसके बाद में हम इसको वी कैन पुट द वैल्यू x in this equation. Okay, putting the value, putting the value. Okay, 2x जहां पे यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 माइनस 3 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोडा मास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बोडा मास में क्या ऐसा कहा जाता है कि डिवाइड तो है नहीं यहाँ पे, देन इसके बाद में क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, बोडा मास का आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर बोडा मास में हमने गलती कर दी तो इसका मतलब सवाल गलत हो जाएगा आपका। ओके, 5 टू 10 माइनस 3 इक्वल टू, ऐड करेंगे 7 होगा, देन ये भी 7 और ये भी 7। अरे वाह सर, आंसर तो सेम आ गया। LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारी करेक्ट थी, इसका मतलब हमारा आंसर सही था। ओके, ये आपको केवल अगर आपको पेपर में दिया गया है तो प्रूफ करिए कि आपके x की वैल्यू या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सही है, देन यू कैन सॉल्व इट दिस। इफ अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ओके, इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप रफ पेज में कॉलम होती है, उसको कॉलम लाइन ड्रॉ करके साइड में आप रफ करके चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। ओके, इफ यू कैन ट्राई इट। ओके, अब दूसरा एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2 3/2 x माइनस 14। ओके, x माइनस 14, ये जो x है, सॉरी इसमें मैंने दूर रख दिया, ये x इसके साथ में x माइनस 14। ठीक है, अब ये इक्वेशन तो दी गई है, फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई, इसको भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक टर्म्स आप एक पास लिखिए, अनलाइक टर्म्स एक पास लिखिए। अनलाइक तो है नहीं, लाइक लाइक है, तो लाइक को क्या करेंगे, एक साथ में लाइक लाइक करेंगे। ये भाई साहब एक जैसे हैं, ये भाई साहब एक सकते हैं, इन दोनों को पास पास बुला लेते हैं। ठीक है, 5x माइनस 3/2x इक्वल टू माइनस, ये भाई साहब क्या है, इसमें इस तरफ जाएंगे तो प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, माइनस में होंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया, आपको डायरेक्ट नहीं माइनस करना है, यहाँ थोड़ा और ही डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं डिफिकल्ट होता है। समझते हैं, जो ये है इसको डायरेक्ट में यहाँ से नहीं माइनस करते, इसको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आप लोगों ने पढ़ा है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इसको इससे बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3x इक्वल टू, इसको इसके साथ में करेंगे तो माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट माइनस 7/2, ये पूरा 2 यहां तक हो जाएगा। ओके, देन इसके आगे देखते हैं, 5 2 10x 10x माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 14 2 14 2 28, माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंबल माइनस का लगा हुआ है। देन माइनस 7/2, आप इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, 7/2, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, 7/2x, ये कितना होगा 35। माइनस माइनस प्लस होता है, मगर साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ओके, तो ये 2, अब देखा जाए तो दोनों क्या नीचे सेम है, सिमिलर से डिनोमिनेटर, इसको काट देंगे। ठीक है, देन इसके बाद में क्या बचा, ये बचा 7x इक्वल टू माइनस 35। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 35 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देन इसको 7 5 जा कितना होता है, काटेंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो x इक्वल टू माइनस 5, ये हमारा क्या है, आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, अननोन वेरिएबल की कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा, आप इसको x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिएगा और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिएगा, देन यू कैन सॉल्व इट, देन यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बताइएगा कि आपकी वैल्यू आई है कि नहीं आई है। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 इस चैप्टर। Thank you very much. Like, comment, share, subscribe.